आप और हमारे साथ में भी यही होती है। हमारे साथ में भी जब परिवार वाले जब थोड़ी सी स्थिति डगमगाने लगती है तो पूरे परिवार वाले भी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। उनके भी मन में आता है कि पता नहीं क्या मांग ले किसी दिन आकर के, और सबके साथ में यही स्थिति बनती है महाराज। लेकिन परमात्मा धन संपत्ति सबको देते हैं, लेकिन धन संपत्ति देने के बाद में भगवान परीक्षा भी लेकर के देखते हैं। जिस प्रकार से एक पिता अपने दो पुत्रों को अपनी संपत्ति देता है, तो दोनों पुत्रों से कहता है बेटा जाओ ये 100 रुपए ले जा करके इसे खर्च करके आओ। और जब दोनों पुत्रों को दिया जाता है, शाम को जब बेटे दोनों लौट करके आते हैं तो पिता उनसे हिसाब पूछता है कि बताओ जो तुम्हें 100 रुपए दिए थे तुमने उसका क्या किया। एक बेटा कहता है पिताजी मैंने तो उसे खाया पिया, यहाँ लगाया वहां लगाया, ऐश करी मौज करी ये करा। और दूसरे पुत्र से पूछा जाता है बेटा तूने उन 100 रुपए का क्या किया। और जब बेटा अच्छी बात बताता है, अच्छे कर्म में लगाता है, तब पिता को प्रसन्नता होती है। एक बेटे ने देखो गलत आदतों में अपने मनोरंजन के लिए मौज में उड़ा दिया, और दूसरे बेटे ने अच्छा कोई काम किया, सत्कर्म किया, तो पिता उस दूसरे वाले पुत्र से प्रसन्न होता है और उसे अपनी बाकी की शेष संपत्ति भी प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता भी पुत्र की परीक्षा लेकर के देते हैं। ऐसे ही भगवान ने भी आप और हम सबको धन संपत्ति से महाराज परिपूर्ण किया है, और भगवान हमारी परीक्षा लेकर के देखते हैं कि जब मेरा कोई उत्सव आता है, मेरा कोई दिन आता है, मेरा कोई मंदिर बनता है, मेरी जो कोई कथा होती है, कोई पूजा पाठ होती है, कोई यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, तो भगवान उस समय देखते हैं कि कौन उसको अच्छे काम में लगाता है, दान में लगाता है, पुण्य में लगाता है। और जो दान पुण्य में अपना पैसा खर्चा करता है, ठाकुर जी उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के उसे और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और शेष संपत्ति भी जो उनके पास होती है वह भी उसे प्रदान कर देते हैं कि ले तू ये पैसा, तू इसका अधिकारी है, और खूब दान पुण्य में लगाना, भगवान तेरी बढ़ोतरी करते रहे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती रहे। ये ठाकुर जी महाराज बिना परीक्षा लिए। आपने साधु नामक सेठ की कथा सुनी होगी। भगवान ने उसे 4 गुना ज्यादा धन दिलाया, और नाव में भर करके जैसे ही गए तो भगवान ने फिर परीक्षा ले ली रास्ते में, बता तेरी नाव में क्या है। और उसने कह दिया मम नावे न लता पत्र, मेरी नाव में तो लता पत्र है। झूठ बोल गया। भगवान ने कहा ये धन पैसे का अधिकारी नहीं है, ये तो झूठा है। तो भगवान ने क्या किया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, और भगवान ने उसे वैसी ही स्थिति में पहुंचा दिया महाराज। भगवान ने उसे वैसी ही स्थिति में पहुंचा दिया। इसलिए महाराज जो चीज मिली है उसका सदुपयोग करें, कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए महाराज। लेकिन यहाँ तो देने से, दान पुण्य करने से उन्होंने मना कर दिया, और महाराज जैसे ही दान पुण्य करने से मना किया, महाराज